हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बीएसटीसी फर्स्ट ईयर इंग्लिश की तैयारी को लेकर के डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं कि अब एग्जाम टाइम में आपको कैसे अपनी इंग्लिश की तैयारी को अच्छे से मैनेज करना है और किन किन बातों का ध्यान रखना है। इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन अपन करेंगे, सारे आपके डाउट्स को दूर करेंगे। तो हर एक बात को समझते हुए चलना है और देन आपको अगर ठीक लगता है सारी चीज़ें जो भी मैं बातें बता रहा हूँ सारी अगर आपको ठीक लगती है तो उनको अप्लाई भी करना है। आपके एग्जाम में ज़रूर बेनिफिट आपको मिलेगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको ये समझना है कि सिलेबस के मेन पॉइंट मैंने यहाँ पर बना दिए हैं जिनसे आपका ओवरऑल यूनिट कवर हो रहा है। सारे टॉपिक मैंने यहाँ पर इस तरह से मेंशन करके इनकी एक पीपीटी बना करके और फिर अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी है। डिस्क्रिप्शन से आप टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। वहाँ से आपको ये ध्यान रखना है कि एटलीस्ट इतने पॉइंट आप जब पढ़ लेंगे तो आपका ओवरऑल सिलेबस कवर होता हुआ आपको दिखेगा। क्योंकि ये जो जैसे ये जो इकाई है, इकाई 7, तो उसमें ये जो 4 टॉपिक हैं तो ये क्या कर रहे हैं, अपना ओवरऑल यूनिट को कवर कर रहे हैं। सेम ऐसे ही हम इंग्लिश की भी बात करने वाले हैं। इंग्लिश में किन किन बातों का ध्यान रखना है वो सारा डिस्कशन करेंगे और मैं अपने कुछ नोट्स भी आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से हम अपनी एग्जाम की तैयारी को बेटर करेंगे कम टाइम में। यहाँ पर सबसे पहले आप ये समझिए कि इंग्लिश जो है आपके 2 पार्ट में डिवाइडेड है और 60 नंबर की आपकी इंग्लिश है। पास होने के लिए आपको 24 नंबर मात्र चाहिए होंगे और आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं और सारी बातों को समझते हैं तो आराम से 40+ नंबर आप ला पाएंगे। कोई भी ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, कोई तोप नहीं है। और आपके मन में जो नेगेटिविटी आ रखी है, नेगेटिव जो विचार आ रखे हैं कि हमें तो इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता है या अब जो लास्ट टाइम बचा है तो उसमें इंग्लिश को कैसे कवर करेंगे, तो पहले तो आप उन सबको हटा दीजिए और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में एक गाना अपने काफ़ी पीछे के दिनों में पॉपुलर रहा है, मैं नहीं तो कौन बे, है कौन इधर, मैं नहीं तो कौन बे। तो आपको ये समझना है कि एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में कमर कस लेनी है और ठान लेना है कि मुझे एक बार तो पढ़ करके सारी चीज़ों को देखना ही है। क्योंकि पहले से आपने एक धारणा बना रखी है कि इंग्लिश मेरे को बिल्कुल नहीं आती है, जबकि आपका जो रियलिटी है वो ये है कि आपने अभी तक उठा करके देखी ही नहीं, तो आएगी कैसे। तो पहले आप एक बार अपनी क्लास ज्वाइन करिए। जो प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो पीछे के साल के वीडियोस डाले हुए हैं तो उनको आप प्ले करके देखना एक बार। पिछले साल वाला जो इंग्लिश की कंप्लीट इन वन वीडियो, 1 शॉट वीडियो डाली हुई है, उसको आप देखना। आई थिंक 27,000 से ज़्यादा व्यूज़ हैं उसके ऊपर। सभी लोगों ने ऑलमोस्ट देखी है बीएसटीसी फर्स्ट ईयर में भी और अभी भी लगातार उसको देखते हुए आ रहे हैं। तो वहाँ पर आप उस क्लास को देखना, उसके नीचे कमेंट्स हैं तो उनको देखना कि स्टूडेंट्स ने किस प्रकार से एग्जाम देने के बाद में आकर के कमेंट किया है कि हमें सच में उनसे बेनिफिट हुआ है और कम टाइम में हमारा उतना सफिशिएंट स्कोर हो गया है कि हमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, पेपर हमारा अच्छे से पास हो गया है। तो पीछे की क्लास को भी आप जरूर से देखेंगे क्योंकि सिलेबस आपका काफ़ी टाइम से चेंज नहीं हुआ है। तो पिछले साल की क्लासेस भी आपके लिए उतनी ही बेनिफिट करने, उतना ही बेनिफिट आपको देंगी जो अभी वाली क्लासेस देने वाली है। तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। उन क्लासेस को आप जरूर से एक बार देखिएगा ताकि एक थोड़ा सा माइंड मैप क्लियर हो और आपको ये पता लगे कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं और किन किन बातों का मेरे को हर एक यूनिट के लिए किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो वो सारा चीज़ें क्लियर होकर के आपको एक माइंड मैप बन जाएगा कि मेरे को किन किन बातों को पढ़ना है, किन किन टॉपिक को पढ़ना है। तो वो सारी चीज़ें क्लियर होंगी। यहाँ पर एक बात आप ये समझिए कि आपका जो सिलेबस है वो पार्ट ए और पार्ट बी 2 पार्टों में डिवाइडेड है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप एक पार्ट को ही पढ़ें, आपको दोनों पार्ट को पढ़ना होगा। दोनों में से ही क्वेश्चंस आपके बराबर आने वाले हैं, यहाँ पर आपको समझना है। और पहले पार्ट जो आपका बहुत आसान है, आपको कठिन लग रहा होगा बट कठिन है नहीं, बहुत आसान है। आप ये मान करके चलिए कि आप एक बार पढ़ते ही मैक्सिमम चीज़ें इसमें कवर कर लेंगे। जैसे यहाँ पर क्या बात करी हुई है, शुरुआती 3 यूनिट में तो LSRW स्किल्स के बारे में बात करी हुई है, जो भाषा के जो लैंग्वेज स्किल है उनके बारे में बात करी हुई है। जैसे लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग के बारे में बात हो रही है। LSRW स्किल्स के बारे में लैंग्वेज स्किल्स यानी कि सुनना तो है, तो सुनना क्या है, रिसीविंग साउंड को सुनना और मीनिंगफुल साउंड्स को सुनना और उनका अर्थ ग्रहण कर लेना। तो ये सारी चीज़ें हैं। स्पीकिंग मतलब बोलना, तो बोलना क्या है, मीनिंगफुल वर्ड्स बोलना और वो है। और रीडिंग, राइटिंग, वो सारी चीज़ें आप समझते ही हैं। अब इनमें इनके अलग अलग टाइप्स आएंगे कि एक तो क्या रहेगा, सुनना रहेगा तो एक कैजुअल सुनना, एक डीप लिसनिंग रहेगा। तो एक अलग अलग वहाँ पर अर्थ निकलेंगे, अलग अलग इनके टाइप्स निकलेंगे। वो आपको सिलेबस में मैंने करवाए हुए हैं। पिछले साल की कंप्लीट इन वन वीडियो, मैराथन क्लासेस, 1 शॉट वीडियो आप जो भी कहें, तो वो क्लास मैंने पिछले साल में डाल रखी है। अब की बार भी एक नई अपडेटेड क्लास आएगी जिसमें इन सभी टॉपिक्स को बहुत बारीकी से, बहुत अच्छे प्रकार से समझाते हुए, हिंदी अर्थ के साथ एक्सप्लेन करते हुए समझाने की कोशिश रहेगी और जो आपका कम टाइम में उतना सफिशिएंट चीज़ें कवर करवा देगी कि आपको कोई टेंशन लेने वाली बात है नहीं है। इसके बाद में जो इनहेंसिंग पर्सनल प्रोफिशिएंसी यानी कि आपके व्यक्तित्व को उभारने वाला पर्सनल जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, तो उसको लेकर के चौथा यूनिट आपका है। और ये जो 4 यूनिट है बहुत आसान है, एक बार पढ़ते ही चीज़ें कवर हो जाने वाली है। पार्ट 1 का ये सीन रहा। तो ये हमने नोट्स में कवर करवाया हुआ है और जैसे ही नई क्लास आएगी तो आप उसको ज्वाइन कर लेना। प्लेलिस्ट में आपको चेकआउट करते रहना है, वहाँ पर अपडेट कर दी जाएगी। और आपको ये ध्यान रखना है कि इंग्लिश का हमने एक मॉडल पेपर वीडियो भी बनाया है, वो भी प्लेलिस्ट में अपडेट हो चुका है, उसको जाकर के आप देख लेंगे तो मैक्सिमम चीज़ें आपके वहीं पर कवर हो जाएंगी। क्योंकि मॉडल पेपर में हमने एक प्रश्न चुन करके डाला है
एक एक प्रश्न चुन चुन करके डाला है और हर एक यूनिट से वहाँ पर प्रश्न डाला है, ताकि आप एक तो एग्जाम पैटर्न आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार के प्रश्न आने वाले हैं, और साथ में ही आपकी चीज़ें क्लियर होंगी कि प्रश्नों का कठिनाई लेवल कितना रहेगा। वो सारी चीज़ें आप वहाँ से समझ जाएंगे और मैक्सिमम जो टॉपिक हैं वो आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं, सेम टू सेम हूबहू वहाँ से भी प्रश्न काफ़ी मिलेंगे। बट काफ़ी लोगों की ये थोड़ी सी साइकोलॉजी ऐसी हो जाती है कि मॉडल पेपर डाल दिया है तो वही सारे कॉपी पेस्ट वहाँ पर हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। वहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में मिलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, बट अगर आप सिर्फ उन्हीं पे डिपेंडेंसी अपनी रखते हैं तो ये सबसे बड़ी मूर्खता है। आपको अपना जो तैयारी है वो ओवरऑल करने की ओर फोकस करना है, रटना नहीं है, समझते हुए चीज़ों को चलना है। अपनी जो वन शॉट वीडियोज़ हैं, कंप्लीट इन वन वीडियोज़ हैं, जिनमें मैंने लगभग 2 घंटे में ही पूरा कोर्स आपके कवर करवाने की ओर ध्यान दिया है और हर एक टॉपिक को डिटेल में हिंदी अर्थ के साथ में समझाने पर भी फोकस किया है, तो उन क्लासेस को आप देखेंगे और हर एक टॉपिक को, हर एक यूनिट को अच्छे प्रकार से समझेंगे तभी बात बनेगी। क्योंकि आपके यहाँ पर ध्यान रखना है कि निबंधात्मक प्रश्न लेटर्स को लेकर के आएंगे, अलग अलग जो टीचिंग मेथड्स हैं उनको लेकर के टॉपिक आएंगे, और आपके मूल्यांकन को लेकर के टॉपिक, इवैल्यूएशन को लेकर टॉपिक, तो वो सारे अलग अलग चीज़ें रहेंगी। तो रट नहीं सकते हैं, आपको चीज़ें समझनी होंगी कि क्या क्या चीज़ें हमने सिलेबस में है और उनको क्या क्या आपको आंसर देना है, कितना आंसर देना है। तो वो सारी चीज़ें मॉडल पेपर में आपको समझ में आएंगी कि आपके परीक्षा पैटर्न को लेकर के, तो आपको ये समझना है। और उसके बाद में अपनी कंप्लीट इन वन वीडियो, वन शॉट वीडियो देखनी है। नई अपडेटेड क्लास अभी जल्दी ही अपडेट कर दी जाएगी, चैनल के साथ में जुड़े रहना है, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से ऑन रखना है, ताकि नई क्लासेस जैसे आए तो आपके पास में तुरंत उसका नोटिफिकेशन पहुंचे। साथ में ही अगर नोटिफिकेशन नहीं भी आता है तो डेली आप प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन से चेकआउट करते रहेंगे, जैसे ही नई क्लास अपडेट होगी तो आपको वहां से भी शो हो जाएगा। तो आप ये चीज़ें समझ रहे हैं। इसके अलावा आप ये देखिए कि पहले पार्ट में तो आपको लैंग्वेज स्किल्स पढ़नी है ओनली, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, और आपको जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में कुछ बातें हैं वो यहाँ पर पढ़नी होंगी। पार्ट बी की बात करते हैं तो पार्ट बी में ओनली टीचिंग मेथड्स यहाँ पर है कि इंग्लिश की टीचिंग का जो स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार से है, भारत में इंग्लिश आई है तो वो उसने किस प्रकार से सारी चीज़ों को मैनेज किया है इंग्लिश ने, और अब इंग्लिश हमारे लिए धीरे धीरे प्राथमिक लेवल पे आती जा रही है, फर्स्ट लैंग्वेज बनती जा रही है, तो उसको लेकर के अलग अलग टीचिंग मेथड्स भी यहाँ पर है, जैसे ट्रांसलेशन, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है, डायरेक्ट मेथड है। तो इस तरह से 2-3 मेथड्स भी आपके हैं। साथ में ही NCF 2005 वाला टॉपिक है, और टीचिंग बच्चों को आप इंग्लिश टीचिंग, ग्रामर टीचिंग किस प्रकार से पढ़ाएंगे उस बारे में कुछ बातें हैं। वोवल कॉन्सोनेंट को लेकर के टॉपिक है। तो ये ऐसे टॉपिक है जहाँ से प्रश्न आना ही आना है। और इसके अलावा यहाँ पर जो रोल ऑफ ए टीचर इन इंग्लिश लैंग्वेज क्लास, एक इंग्लिश लैंग्वेज जो क्लास है उसमें टीचर का क्या रोल है, तो ऐसे प्रश्न आएंगे। प्लानिंग एंड मटेरियल डेवलपमेंट आएगा कि इंग्लिश टीचिंग क्लासेस में आपको किस प्रकार से प्लानिंग करनी होती है, किस प्रकार से आप सारी जो भी शिक्षण सहायक सामग्रियां हैं, जो भी पाठ पढ़ाने में काम में आने वाली सामग्रियां हैं, उनको किस प्रकार से मैनेज करेंगे, किस तरह से। और फिर लास्ट में मूल्यांकन को लेकर के बात करी हुई है, साथ में आपके इंटरव्यू को लेकर के भी बात करी हुई है। अलग अलग टॉपिक यहाँ पर हैं जो कि आप अपना जो कंप्लीट वन शॉट वीडियो देखेंगे तो आप बहुत अच्छे से कम टाइम में चीज़ों को कवर कर लेंगे। और साथ में ही तो अगर आप ये सोचते हैं कि सिर्फ मेरा ही इसमें फ़ायदा है तो आप अपने पिछले साल वाला वीडियो एक बार जाकर के देखिएगा, उसके नीचे कमेंट्स आप चेक करिएगा, तो आपको रियलिटी पता चलेगी कि अपने एग्जाम, अपनी क्लास से ही सारे क्वेश्चन एग्जाम में वहाँ पर आने वाले हैं। कोई भी जो 1-2 क्वेश्चन अगर बाहर चले भी जाते हैं तो उससे क्या ही फर्क पड़ रहा है, अपना मैक्सिमम चीज़ें कवर हो रही है, अपना अच्छे नंबर से पास हो जा रहा है। अपने को 100% तो बनानी नहीं है, अपने को चाहिए कि अपनी 70% से लगभग ऊपर बन जाए, ताकि अपन फर्स्ट डिवीजन पास हो जाए, बात खत्म। तो वो आपका 100% वहाँ पर ठीक प्रकार से हो जाने वाला है। साथ में ही अपना देखिए, पहले तो काम आपको क्या करना है, अपना मॉडल पेपर वीडियो देखना है, जिससे आपका एग्जाम पैटर्न क्लियर होगा और इंपॉर्टेंसी आपको पता चलेगी कि किस किस प्रश्न का कितना इंपॉर्टेंस वहाँ पर है और किस टाइप के प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, किस प्रश्न का कितना आंसर देना है, किस प्रकार से आंसर देना है। तो वो सारी चीज़ें वहाँ पर मॉडल पेपर वाले वीडियो में क्लियर होगी। उसके साथ आपको दूसरा वीडियो जो देखना है, अपना वन शॉट वीडियो देखना है, जिसमें कंप्लीट यूनिट वाइज बात करते हुए पूरा सिलेबस आपके करवाया हुआ है। मैक्सिमम जो टॉपिक, पूरा सिलेबस का मतलब है कि जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जहां से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उन टॉपिक को हमने करवाया है। अब आप इंग्लिश वाली जो बुक है वो उठा करके देखेंगे, ऑफिशियल बुक जो आपके DLED में चलती है, तो आपके 50-60 पेज में तो आपका फर्स्ट यूनिट होगा, तो पर यहाँ पर हमने 50-60 पेज में आपका पूरा कोर्स कवर करवा दिया है, सारे महत्वपूर्ण टॉपिक को मेंशन करते हुए। सिर्फ काम की बातें जो आपको कम टाइम में याद भी रहेंगी और आप उनको अच्छे से समझ भी पाएंगे और कम टाइम में उनको याद कर पाएंगे। रटना नहीं है, समझना है चीज़ों को। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये बात रही। और उसके अलावा अपन कुछ शॉर्ट वीडियोज और लाएंगे, जिसमें अपन जो टीचिंग मेथड्स के मेरे कुछ नोट्स बनाए हुए हैं तो उनमें से अपन बात कर लेंगे। देखिए, आपको कुछ चीज़ें दिखा भी देता हूँ। तो यहाँ से, हाँ, यहाँ से पेडागोजी शुरू हो रही है, जिसमें आपके एक तो राधाकृष्णन आयोग के बारे में बात करी हुई है, एक आपके कोठारी आयोग को लेकर के बात करी हुई है, जिसमें फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज के बारे में बात करी है कि किस किस क्लास के लिए, जैसे पहले
पहले से 5वीं के लिए फर्स्ट लैंग्वेज में पढ़ाना होगा मातृभाषा में, और सेकंड लैंग्वेज के बारे में बात करी हुई है, थर्ड लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश कौन सी अलग अलग है तो उस बारे में बात करी हुई है। तो इस प्रकार से अपन बात करेंगे। साथ में ही लैंग्वेज स्किल्स को लेकर के अलग टॉपिक यहाँ पे बताया हुआ है, जो आपके लैंग्वेज स्किल्स के सीखने के जो 4 कौशल हैं सीखने के, LSRW स्किल्स, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। और यहाँ पर देख रहे हैं 1 पेज, 2 पेज और ये तीसरा पेज, 3 पेज में आपका पूरा ये LSRW स्किल कवर हो गया है, जबकि आपके सिलेबस में 3 यूनिट इसके दे रखे हैं। तो आप ये समझिए आपका जो ये फर्स्ट ईयर का सिलेबस है, आपका जो ये सेकंड ईयर का सिलेबस है, सारी चीज़ें आपको रीट प्री में देखने को मिलेगी, आगे रीट मेंस में देखने को मिलेगी। सारी चीज़ें आपके टीचिंग मेथड्स के हर एक सब्जेक्ट का वहीं पर आपको समझना होगा। डिटेल में एक एक बात को समझने पर फोकस करना है, ताकि आगे भी आपको बेनिफिट हो, आगे की एग्जाम्स के लिए भी। तो यहाँ पर समझना है कि 3 पेज में हमने LSRW स्किल्स को इधर कवर किया है नोट्स में, तो वो अपन अपडेट कर देंगे और आपके लिए शॉर्ट वीडियोज़ बना देंगे लैंग्वेज स्किल्स के। अगर आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट करके बता देना, बाकी अपनी 1 शॉर्ट वीडियो से कवर आपके हो जाने वाले हैं। उसके अलावा यहाँ पर आप देख रहे हैं रोल ऑफ होम लैंग्वेज, जो इंग्लिश लैंग्वेज है बहुभाषिकता क्लास में है तो वो टीचर कैसे मैनेज करेगा, क्या सारी बातें रहेंगी। प्रिंसिपल ऑफ इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसको लेकर के है। CLT जो कम्युनिकेशन वाली लैंग्वेज है, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग को लेकर के बात करी हुई है, जहाँ पर अलग अलग टीचिंग मेथड्स के बारे में बात है, जैसे बाइलिंगुअल मेथड, डॉक्टर वेस्ट की मेथड, ऑडियो लिंगुअल मेथड, स्ट्रक्चरल मेथड। अब इतनी ज़्यादा चीज़ें तो आपके सिलेबस में नहीं है, बट जो चीज़ें सिलेबस में आपके हैं तो उनको अपन यहाँ से भी कवर कर लेंगे, ताकि आपकी आगे की तैयारी भी हो जाए और चीज़ें थोड़ी सी और अच्छे से कवर आपकी हो जाए। साथ में ही यहाँ पर आपके इवैल्यूएशन को लेकर के बातें हैं, रेमेडियल टीचर को लेकर के बातें हैं, जो उपचारात्मक शिक्षण है उसको लेकर के बात है, इवैल्यूएशन को लेकर के बात है। तो ये सारे टॉपिक आपके जो इंग्लिश वाला सिलेबस है आपका फर्स्ट ईयर का, उसमें भी आपको ये चीज़ें देखने को मिलने वाली है। आप जब अपनी 1 शॉर्ट वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको चीज़ें बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगी, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जो आपने इंग्लिश के लिए पहले से जो धारणा बना रखी है कि मैं तुक्का लगा दूंगा या पहले से लाइन जो 1-2 लाइन तो सही लिख दूंगा, बाद में तुक्के लगा दूंगा, कुछ भी जो मुझे आएगा व्हाट्सअप वाली इंग्लिश लिख दूंगा, काफ़ी कमेंट तो ऐसे भी हैं। तो ऐसी चीज़ें दोस्तों पहले चलती होंगी, आपके ये ट्रिक काम भी आई होंगी, बट अगर आप इन दिनों में ये चीज़ें ट्राई करते हैं तो आप तैयार रहें, आपका पेपर बैक रहने वाला है। आपके साथ इंग्लिश वाले पेपर में, जैसे कि मैंने बताया कि इंग्लिश वाले पेपर वाली एग्जाम जब आपकी रहेगी तो वहाँ पर आप ये चीज़ नोटिस करेंगे कि आपके सेंटर में, जैसे 3-4 कॉलेज का सेंटर आपके वहाँ पर है, 300-400 लोग लगभग वहाँ पर स्टूडेंट रहेंगे, तो उनमें आप ये चीज़ें देखेंगे कि 40-50 लोग तो वो होंगे जिनके पिछले साल के इंग्लिश का पेपर बैक रह रखा है। तो आपको ये समझना होगा कि 1000 से ज़्यादा लोगों के सेकेंड ईयर वालों के बैक रहा है, और कुछ लोग ऐसे हैं 100-200 लोग ऐसे होंगे जिनका कोर्स तो पूरा हो गया है बट अभी भी इंग्लिश वाला फर्स्ट ईयर का पेपर बैक रह रखा है। तो आपको चीज़ें थोड़ा सा सीरियसली लेकर के चलनी होगी। डरने वाली बात नहीं है, बट आप अगर कुछ पढ़ेंगे ही नहीं, आप ये सोचते हैं कि मैं तो बिना पढ़े ही जाकर के एग्जाम दे दूंगा, कुछ भी लिख दूंगा, तो उन चीज़ों से बात नहीं बनने वाली है। आपको पढ़ना पड़ेगा। सारी चीज़ें हमने क्लासेस में कवर करवाई हुई है, यूट्यूब पर सारी क्लासेस अवेलेबल हैं, प्ले लिस्ट से जाकर के आप देखिएगा। कम टाइम में चीज़ें आपके कवर हो जाएँ, उतना सफिशिएंट वहाँ पर सारी चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करी गई है और बहुत आसान भाषा में समझाने की भी कोशिश करी गई है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सारी चीज़ें आपने ठीक प्रकार से समझी है कि तुक्के लगाने से या व्हाट्सएप वाली इंग्लिश से काम नहीं चलेगा। आपको चीज़ें ठीक प्रकार से पढ़नी होगी, लैंग्वेज स्किल्स के ऊपर फोकस करना होगा, इवैल्यूएशन के कुछ टॉपिक हैं उनको आपको पढ़ना होगा, साथ में आपको वोवल कॉन्सोनेंट के बारे में भी कुछ चीज़ें आपको पढ़नी होंगी। और इस प्रकार से ये 8-10 टॉपिक आपके ऐसे रहते हैं जिनका बहुत कम समय में, बहुत कम एफर्ट्स के साथ में अच्छे प्रकार से आप याद कर लेंगे, समझ लेंगे। और वो कब समझेंगे? जब आप क्लासेस को देखेंगे या जो आपके पास में सीरीज है तो उसको उठा करके देखेंगे। सीरीज से तैयारी करने वालों के लिए एक बात और बता देता हूँ कि आपके अगर आप सीरीज से तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर आप ये चीज़ें समझें कि जहाँ पर आपको इंग्लिश में कोई दिक्कतें आ रही है तो इंग्लिश एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, तो आपको गूगल से ट्रांसलेशन आराम से वहाँ पर हो जाएगा। गूगल लेंस वाला एक ऑप्शन आता है जहाँ से आप जिस भी पेज में पढ़ाई कर रहे हैं अपनी, तो उस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर के वहाँ से आप डाल देंगे पिक लेकर के, तो वो आप वहाँ पर ट्रांसलेट कर पाएंगे। अगर आप अपने नोट से पढ़ाई कर रहे हैं तो उसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और फिर गूगल ट्रांसलेट से वहाँ पे आप गूगल लेंस से ट्रांसलेट कर पाएंगे हिंदी में। और अगर आप सीरीज से पढ़ रहे हैं तो आप फोटो क्लिक करके लाइव वहाँ पर ट्रांसलेशन कर पाएंगे। तो कोई दिक्कत नहीं लेनी है, एक बार आप चीज़ों को ठीक से समझ लेंगे तो आपको आसान भाषा में ही सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, कोई टेंशन लेने वाली बात है नहीं। और मैंने पहले की वीडियोज़ में भी ये बताया है कि अगर आपको किसी टॉपिक विशेष में कोई दिक्कत समस्या रहती है तो आप मुझे ज़रूर बताएंगे, मैं उसके ऊपर अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा और उसको और आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा। हर संभव मदद जितनी मेरे से हो पाएगी उतनी मदद करने की पूरी कोशिश करी जाएगी। सो अपने चैनल के साथ में जुड़े रहना है।
आप सबके प्यार और सहयोग से आज अपना यूट्यूब परिवार 40,000 पार कर गया है और जैसे जैसे फैमिली अपनी बड़ी हो रही है तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी उतनी बढ़ रही है और मैं कोशिश कर रहा हूँ लगातार इंप्रूवमेंट्स करने की। हर एक चीज़ जिस भी टॉपिक पे अपन डिस्कशन करें तो उसके ऊपर प्रॉपर प्रूफ्स के साथ में डिस्कशन करें और सारी चीज़ें बारीकी से डिस्कशन हो जाए ताकि कोई भी डाउट आपका ना बचे। तो उनके लिए मेरे इंप्रूवमेंट्स हैं और मैं हर वीडियो में कोशिश करता हूँ कि पिछले वीडियो में जो जो गलतियाँ हुई हैं उनको आगे वाली वीडियो में सुधारा जाए। और कहीं पर आपको भी कुछ कमियाँ नज़र आती है तो आप कमेंट्स में बताया करिए और टेलीग्राम चैनल इंस्टाग्राम आईडी मेरी मेंशन करी हुई है तो वहाँ पर आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्योंकि आपको ये समझना होगा कि मैं भी आप में से ही एक हूँ, कोई अलग भगवान ने तो स्पेशल बना के भेजा नहीं है कि मैं कुछ 100% सारी चीज़ें एक्यूरेट रखूंगा। तो गलतियां होना लाजमी है बट उनमें सुधार करेंगे हम सब एक कम्युनिटी है, मैं हूँ तो आप हो तो मैं हूँ। तो इस तरह से अपन एक कम्युनिटी है कि आपके बिना ये चैनल कुछ नहीं है, इस चैनल के बिना आपको भी काफ़ी सारी दुविधाओं का, काफ़ी सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। तो आपको ये समझना होगा कि हम सब एक दूसरे के लिए ज़रूरी हैं। तो हम चीज़ों को इम्प्रूव करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे इसी तरह से और आपकी हर संभव मदद करने की पूरी कोशिश रहेगी। और सेम इसी तरह से आपकी एग्जाम्स में भी आपको अलग अलग वीडियोज़ के माध्यम से आपके लिए इंपॉर्टेंट सारी जानकारी, इंपॉर्टेंट सारे टॉपिक्स को कवर करवाते हुए आपके एग्जाम्स को बहुत अच्छे नंबर के साथ में पास करवाने की पूरी कोशिश रहेगी। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।